नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत या लेटर या फिर कोई भी न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक हम कोई भी अपडेट हो या फिर वीडियो हो नहीं डालते। तो आज हमारे पास एक लेटर आया है एक ऐसे विभाग का जो बहुत बड़ा विभाग है, काफ़ी कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। तो उनके जो एचओडी हैं, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया है, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा पत्र जारी किया है। तो कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा को लेकर जो हरियाणा सरकार द्वारा जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 बनाया गया है, उसको लागू करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। पूरा पत्र आपको दिखाएंगे साथियों, पूरी खबर विस्तार से आपको देने का काम करेंगे। और आपसे यही निवेदन रहेगा पहली बार तो, कि जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें साथियों। तो साथियों चलिए देरी ना करते हुए आपको दिखा देते हैं क्या वो पत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, PW इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला ऑफिस ऑर्डर है साथियों। ये इसका नंबर है 10693 एडमिन 2024, डेट 11/10/24, यानी कि साथियों ये 11/10/24 को इशू हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अटकता हुआ अभी जो सभी निचले विभागों तक पहुंचा है। पहले ये चंडीगढ़ से आया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर ही कहीं ये निचले जो ब्रांचें हैं उन तक पहुंचता है। तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई इस लेटर को पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ तक इसमें 9 तारीख का भी नंबर लगा हुआ है और 10 तारीख के रजिस्ट्रार हैं जो इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला, तो उनके साइन है जो इस पर, वो 10 तारीख को हो चुके हैं। तो 11 को ये यहाँ से जारी हुआ है साथियों। क्या लिखा है इसमें साथियों, देख सकते हैं आप। ए कमेटी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज constituted to examine finalization the cases of outsourcing employee engaged through HKRNL for job security to the contractual employee of the this department whose cases are being dealt under admin section IA as under। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो HKRNL के माध्यम से जो कर्मचारी हैं, HKRNL के कर्मचारी वो लगाए हुए हैं विभाग में, और हरियाणा सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया है उसको लागू करने के लिए और इसके तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी क्या करेगी साथियों, इसको एग्जामिन एंड फाइनलाइजेशन, उसकी जांच करेगी और अंतिम जो है फैसला लेते हुए की अंतिम फैसले का मतलब है, जांच का मतलब है कौन कौन से कर्मचारी इस दायरे में आते हैं और किन की योग्यता पूरी है, किन का सर्विस ब्रेक नहीं हुआ है और कंटिन्यू 5 साल की सर्विस अपनी पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे सभी जो जांच पड़ताल है पूरी करके अंतिम निर्णय लेते हुए जो एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी इसका अंतिम फैसला करेगी। और कौन कौन से अधिकारी हैं इसमें, श्री मुकेश कुमार जी हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, और श्री अशोक कुमार जी हैं, श्री अनिल कुमार कामरा जी असिस्टेंट हैं, ये भी श्री रविंद्र सागू असिस्टेंट। तो आगे क्या लिखते हैं, द कमिटेड will submit its report to Bharti Engineer in Chief Irrigation and Water Resource Department पंचकुला within 10 days positively। यहाँ साथियों यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि जो उपरोक्त कमेटी है, ये कमेटी अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है, जो वर्ती इंजीनियर इन चीफ हैं, जो HOD हैं इस डिपार्टमेंट के स्टेट के, तो उनको 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी अनिवार्य है, within 10 days positively। तो द कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट ऑफ एडमिन सेक्शन विल असिस्ट द कमेटी विद द रिलेवेंट रिकॉर्ड, और जो डीलिंग असिस्टेंट हैं वो भी इस कार्य में सहायता करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, राकेश चौहान इंजीनियर इन चीफ हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैं, और नीचे इन्होंने अपना सिग्नेचर भी किए हुए हैं। और किन किन को कॉपी भेजी है, जो कमेटी के बनाई गई है उनको इसकी एक कॉपी भेजी गई सभी को। और पर्सनल सेक्रेटरी टू EIC, PA टू GM, ये सभी अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट के, उनको सभी को इसकी एक प्रति आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है और साइन किए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रक्रिया शुरू है और लंबा प्रोसेस है साथियों। जैसा आपको बता दें कि बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि सर इस डिपार्टमेंट का लेटर कब आएगा, इसका हमारे डिपार्टमेंट का लेटर कब आएगा। साथियों बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी विभागों के लेटर आएंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी डिपार्टमेंट्स के लेटर बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसमें टाइम क्यों लगता है साथियों, जिस डिपार्टमेंट में कम कर्मचारी होते हैं, जैसे किसी में पूरे डिपार्टमेंट में हरियाणा में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जैसे पहले एक लेटर जारी हुआ था उसमें 77 कर्मचारी आए थे लोक सूचना संपर्क विभाग के, तो एक फिर रोडवेज का लेटर जारी हुआ उसमें 55 कर्मचारी आए। तो ऐसे छोटे विभाग हैं जो जिनमें कुछ ज़्यादा एचकरण के माध्यम से कर्मचारी नहीं लगे हुए, या पार्ट 1 पार्ट 2 TC रेट पे कम लगे हुए साथी हैं, तो उनका जल्दी पत्र जारी हो गया था। तो जो बड़े विभाग हैं, इरीगेशन विभाग हो गया, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो ये बहुत बड़े विभाग हैं और इनमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। जैसे बिजली विभाग है, इसमें 20,000 के आसपास कर्मचारी हैं, और स्वास्थ्य विभाग है, इसमें भी लगभग 19-20 हज़ार के आसपास कर्मचारी हैं। तो इन सभी में से छंटनी करना, उनका रिकॉर्ड चेक करना, किसको 5 साल पूरे हो गए हैं, किसी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, तो इन सभी का जो है एक जांच होगी, इनकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है फाइनलाइज करके जो ऊपर भेजी जाएंगे HOD को। तो HOD फिर एक कॉमन लेटर बना करके नेम वाइज, लिस्ट वाइज, ज्वाइनिंग डेट सहित सारी डिटेल उनकी बना करके, क्या इनको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितने साल हो गए लगे, और इनका क्या क्या DA बनेगा, सारी चीज़ इसमें फिक्स करके फिर लेटर दिया जाएगा। और जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। जब भी एक्ट लागू होता है, लेटर आ जाता है, तो एक्ट 15 अगस्त से ही लागू माना जाएगा। तो 15 अगस्त से लेकर ही आपको सैलरी स्टार्ट होगी, जो एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग जो एक्ट बनाया गया है। जब भी आपको लेटर मिल जाता है, आप सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आ जाते हो, तो आपको यह नहीं घबराने की ज़रूरत कि हमें लेटर इतना लेट मिला है। जब मर्जी आपको लेटर मिल जाए साथियों, लेटर मिलने के बाद जो भी आपका सर्विस एक्ट है वो उसकी मान्यता है, जो 15 अगस्त से वो लागू माना जाएगा। 15 अगस्त से उसका लाभ आपको एरियर सहित मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें साथियों। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। जय हरियाणा।